मेरा गला खराब है, स्पीकर जरा तेज कर रहे। कि एक शख्स मुझे कहता था कि तुम असेंबली में नहीं होगे। अल्लाह की शान देखो, मैं असेंबली में हूं। वो चोर, डाकू, करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश, एक्स्ट्रावेगेंट, बेईमान, कमीशन खोर, कामे पे जिंदगी गुजारने वाला आज असेंबली में नहीं है। ये अल्लाह है, ये अल्लाह है। अभी भी वहां पीएम हाउस और हजारों की सिक्योरिटी लगाए बैठे हैं। दुनिया में आठ कुत्ते, दुनिया में 8 कुत्ते इतने हैं, इतने अमीर हैं कि जितना पाकिस्तान का टोटल खजाना है, टोटल रिजर्व है। मैं दौलतमंदों को कहना चाहता हूं कि 8 कुत्ते दुनिया में, वो कुत्ते हैं, वो कुत्ते, चाहे उनके जहाज अपने हैं, चाहे उनके महल अपने हैं, चाहे उनके अस्पताल अपने हैं। लोगों, आज मैं बेटी की तकरीर सुन रहा था। खुदा की कसम खा के कहता हूं, यूरोप में किसी बिल्ली को कोई कार का धक्का लग जाए, यूरोप में किसी कुत्ते की टांग गाड़ी से टूट जाए, उस गाड़ी के मालिक की कोई मिजाल नहीं कि वो कानून से बच जाए। यहां 14 इंसानों का कत्ल हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के बाहर आए हैं कि जस्टिस नजफी की रिपोर्ट ओपन कर दी जाए। छोटी छोटी बातों पर हम 100 मोटिव लेते हैं, मुलाजमों पे 100 मोटिव लेते हैं, बच्चों के मसले पे 100 मोटिव लेते हैं। 14 इंसान की लाशें गुजरी हैं। मैं हैरान हूं, लोग कहते हैं जस्टिस नजफी की रिपोर्ट ओपन की जाए, हजरत साहब भी कहते हैं। मैं बहुत दुखी दिल से कहता हूं कि नवाज शरीफ कहता है कि ये कायदे आजम का पाकिस्तान है। इस कायदे आजम के पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती जो हजरत साहब ने कहा कि ये लोग आज अदारों को चैलेंज कर रहे हैं, निकले हो। 33 मिलियन US डॉलर और बरका बैंक का आपने हुदैबिया में पेमेंट की है। 33 मिलियन US डॉलर। और अब सारी नवाज शरीफ की, लाहौर वालों गवाह रहना, सारी कोशिश ये है कि हुदैबिया ना खुले। और आज लाहौर वालों में आपको खबर दे के जा रहा हूं, मैं लंबी तकरीरें करने का आदी नहीं हूं। 15 से 20 जुलाई के दरमियान, 15 से 20 जुलाई के दरमियान नवाज शरीफ मुशर्रफ 2 करने वाला था। नवाज शरीफ फौज खफा ना हो, अगर हो भी जाती है तो हो जाए, क्योंकि उनकी चॉइस तो ऐसी है। नवाज शरीफ टाइप के लोग जो GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार हैं, जो फौज की नर्सरियों से पल के जवान हुए, यहां ग्वाल मंडी में तहरीके इस्तिकलाल के पहले टिकट पे इलेक्शन लड़ा, बुरी तरह जमानतें जब्त हुई। वो जावेद कमर बाजवा साहब और नवेद मुख्तार की जगह किसी जनरल भट्ट को ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई जनरल भट्ट नहीं मिला। कौम याद रखना, इनकी सोच ये है हम इनके गुलाम हैं, हम इनके मजारे हैं, हम जो खाते हैं इनके मुंह से गिरता है हम खाते हैं। हमने साबित करना है
के मॉडल टाउन के 14 शहीदों की तरह हम जिएंगे तो गैरत से जिएंगे और मरेंगे तो गैरत से मरेंगे। अब ऐसी बातें कर रहा है जैसे शेख मुजीबुर रहमान किया करते थे। सॉरी, कहते हैं पनामा का किसी को नहीं पता था। मेरी बात पे यकीन करे कौम, इमरान खान को भी नहीं पता था, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पता था। जब इन्होंने इंटरव्यू देने शुरू किए और कहा कि जनाब हमारे वो हैं 2-4 फ्लैट, पहले माना ही कभी नहीं। फिर इन्होंने कहा कि हमारी वालदा का भी एक आधा मकान है। फिर जब दुनिया का रिकॉर्ड निकला, इनकी किस्मत खराब थी, इनकी किस्मत खराब थी। शेख अकरम साहब कतरी खत ले आए। जस्टिस खोसा ने कहा, मिस्टर अकरम, you know the importance of this letter, what you are giving to this court? He said, yes sir. आखिरी दिनों में जस्टिस अजमत ने कहा ख्वाजा हारिस को, ख्वाजा हारिस खुदा के लिए कोई कागज दे दो, कल दे दो। हसन हुसैन का मलकियत नामा दे दो इन फ्लैट्स का, कोई होता तो देते। क्या किसी लंदन के अटॉर्नी का लेटर है? जस्टिस एजाज अफजल साहब ने कहा, यस, ओपन दिस वॉल्यूम 10, बताओ हारिस को। हारिस ने देखा और कहा, ठीक है। हजूर किस लिए? और ये इसके 5 चीखे। ये ख्वाजा साद रफीक साहब, मैं नाम नहीं लेना चाहता था इतने बड़े मजमे में, इस मजमे की तौहीन है। ये आबद शेर अली, राना सनाउल्लाह और तलाल, ये किराए और सदके के बकरे। नवाज शरीफ हमेशा ऐसे बकरे रखता है सदका देने के लिए, वक्त आने पर ठुड नहीं मारता इनको। आज क्यों जा रहे हो? आज क्यों जा रहे हो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू के लिए? मुझसे परसों इमरान खान ने कहा कि हम जाएंगे हुदैबिया के लिए। मैं कल और परसों और देखूंगा